बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब प्रभु ने पिछली कड़ी में जो कहने योग्य, जो कृष्ण के कहने योग्य दिव्य विभूतियां थीं, मुख्य मुख्य, उनका वर्णन अर्जुन के लिए कर दिया। और उनका वर्णन करने के बाद कृष्ण अब उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसके कारण ये समस्त विषय, जिस प्रयोजन के कारण समस्त विषय की चर्चा की थी। और उस उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए कृष्ण 10वें अध्याय का 39वां श्लोक इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण उवाच यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यथा चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण जो भी बीज है, हे अर्जुन, ब्रह्म रूप में वो बीज मैं ही हूं। न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। मेरे साथ प्रकट हुआ ऐसा कोई चर अचर भूत वैसा नहीं है जिसको बिना मेरी सामर्थ्य का होना चाहिए। चाहे 5 महाभूत हो, पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे अग्नि हो, चाहे और भी कोई चर अचर भूत हो, कोई भी चर अचर भूत या कोई भी महाभूत बिना ब्रह्म की सामर्थ्य के नहीं होता है। सब ही ब्रह्म की सामर्थ्य से ही इस जगत में स्थित होते हैं और उसी से वो सक्रिय भी रहते हैं। आगे कृष्ण विषय को बढ़ाते हुए बोले, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तो उद्देश्य प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। विषय को समापन करते हुए, विभूति के विषय को समापन करते हुए इस प्रकार बोले, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का, हैसियतों का कोई अंत नहीं है। ये तो अनंत हैं, इनका विस्तार तो अनंत है। एषः तो उद्देश्य प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। यह चर्चा तो खास उद्देश्य से कही गई है और मेरे विस्तार के साथ ही मेरे दिव्य विभूतियों का विस्तार है। मैं अनंत हूं तो ये विभूतियां भी अनंत है, मेरा विस्तार अनंत है और ये विभूतियां भी
अनंत है। आगे कृष्ण अब इशारा कर रहे हैं, यद यद विभूतिम मत सत्वम श्रीमदूर्जितम् एव वा तत्तत एव अवगच्छत्वं मम तेजो असंभवम्। कृष्ण बोले, यत यत विभूतिमत सत्वम, के जो जो विभूति युक्त सत्व है, प्राणी है, श्रीमद ऊर्जितम एव वा, अथवा कांति युक्त और शक्ति युक्त प्राणी है, कोई भी भूत है, कोई भी सत्व है, कोई भी प्राणी है, तत्तत एव अवगच्छतुम मम तेजो अंश संभवम, मेरे तेज के अंश की अव्यक्ति के रूप में ही उसको भी मेरी विभूति ही जान। जो भी प्राणी मेरी विभूति है, कांति है, शक्ति युक्त है, मेरे तेज की अंश की अव्यक्ति के रूप में ही उसमें मेरा तेज समाया हुआ है, अव्यक्ति के रूप में उसको मेरी ही विभूति जान। जहां भी तुझे तेज दिखाई दे, जहां भी तुझे मेरा अंश दिखाई दे, तो समझो कि वो समस्त मेरी विभूतियों के रूप ही हैं, और वो मैं उनमें विभूति के रूप में ही व्यक्त हो रहा हूं। आगे कृष्ण बोले, अब बात घुमा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की तो कृष्ण के शब्दों को सुनने से तृप्ति ही नहीं होती। वो तो चाहता था कि कृष्ण सुनाते रहे। कि कृष्ण ने ये बात प्रधानतः विभूतियों को सुना करके शांत कर दी और उसे उकसाया, क्योंकि सुनने में बहुत समय लगता है और किसी चीज को प्रत्यक्ष देखने में समय नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन विभूति स्वरूपों को देखने के लिए उकसाया। ये था इस चर्चा का, इस अध्याय की चर्चा का प्रमुख उद्देश्य। और अब उस उद्देश्य की ओर इशारा करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले, अथवा बहून एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्य अहम निदम कृतसन्नम एकांशेन स्थितः जगत। हे अर्जुन, अथवा बहुन एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। हे अर्जुन, इससे भी अधिक विभूतियों के कथन को जानने से तेरा कौन प्रयोजन सिद्ध होगा? और भी जान ले तो भी तू सबको सुन करके नहीं जान सकता, क्योंकि मेरी दिव्य विभूतियों का तो विस्तार अनंत है। इसीलिए क्या कर तू? इशारा कर दिया कि तू तो देखने की बात कर, देखा जाना बहुत आसान है। विष्टाभ्य अहम कृतसन्नम एकांशेन स्थितो जगत। और देखा जाना क्यों संभव है, क्यों आसान है? कि तू तो इतना जान कि मैं इस संपूर्ण विभूति
कि जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, कि मेरे अंदर तो ये विभूतियां, मेरा तो विस्तार अनंत है, लेकिन इन विभूतियों का भी जो अनंत है वो भी एक अंश में ही समाई है, इसलिए इनका देखा जाना बहुत ज़्यादा संभव है। ऐसा इशारे में कह दिया। क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है? यही इस अध्याय के कथन करने का, इस ज्ञान चर्चा के कृष्ण का उद्देश्य था कि अर्जुन को विभूतियों के दर्शन करने के लिए उकसाना, उस दर्शन के लिए उकसाना जिसमें कि ये विभूतियां एक अंश रूप में स्थित रहती हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।